कभी ऐसा हुआ है कि आप फुटपाथ पर चल रहे हों और सामने से कोई आ रहा हो और आप दोनों एक ही तरफ हटते हैं और फिर से वही होता है? थोड़ा अजीब लगता है ना? ये जो अजीब सा डांस है ना, ये असल में एक बहुत बड़े विचार का हिस्सा है जिसे हम सिविक सेंस या नागरिक बोध कहते हैं। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम नागरिक बोध और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बात को समझते हैं। आज हम बात करेंगे उन अलिखित सामाजिक नियमों की जो हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर और आसान बनाते हैं। अब देखिए, ये नियम कोई नई चीज नहीं है। सच तो ये है कि ये सदियों से हमारे समाज की नींव रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई लाइन में खड़ा ना हो या कोई किसी के लिए दरवाजा पकड़कर ना रखे तो हमारी रोज की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमें एक दूसरे के साथ सम्मान से रहने में मदद करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां जाएंगे। हम शुरू करेंगे इतिहास से, फिर बात करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की, जैसे कि फुटपाथ और अस्पताल, और हम देखेंगे कि ये अलिखित नियम हमारे जीवन के हर पहलू पर कैसे असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। यहाँ हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि अच्छे व्यवहार का ये विचार आखिर आया कहाँ से और समय के साथ ये कैसे बदला। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। प्राचीन मिस्र के सलाहकारों से लेकर जो आत्मनियंत्रण की बात करते थे, फ्रांस के राजा लुई 14वें तक और यहाँ तक कि जॉर्ज वॉशिंगटन, इन सब ने अच्छे व्यवहार के नियमों को समाज में तालमेल बनाने के लिए जरूरी समझा। और आज हम अपनी ऑनलाइन दुनिया के लिए भी नियम बना रहे हैं, जिसे हम नेटिकेट कहते हैं। मतलब समाज बदल जाता है, पर एक दूसरे के साथ ठीक से रहने की जरूरत कभी नहीं बदलती। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि ये नियम उन सार्वजनिक जगहों पर कैसे लागू होते हैं जहां हम सब आते जाते हैं, जैसे फुटपाथ, लिफ्ट और एस्केलेटर। पब्लिक में व्यवहार का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बहुत ही आसान है, बस जागरूक रहना। मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो जागरूक रहने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है चलते हुए फोन में ही न खोए रहना। हम सबने कभी ना कभी ये किया है। अगर रुकना है तो रास्ते के बीचों बीच ब्रेक न लगाएं, बस थोड़ा किनारे हो जाएं। ये दूसरों के लिए सम्मान दिखाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा सिद्धांत भी उतना ही जरूरी है, दूसरों के लिए जगह बनाना। हमें ये याद रखना होगा कि फुटपाथ या कोई भी गलियारा सिर्फ हमारा नहीं है, ये एक साझा जगह है और हमें उसी तरह बर्ताव करना चाहिए। ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? लिफ्ट में घुसने से पहले हमेशा लोगों को बाहर निकलने दें। अगर दोस्तों के साथ चल रहे हैं तो पूरा रास्ता घेर कर न चलें। और हाँ, वो बंद होती लिफ्ट के दरवाजे में हाथ डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये खतरनाक भी है और इससे दूसरों को भी देर होती है। अगली लिफ्ट पक्का आएगी, यकीन मानिए। साझा जगहों के लिए हमारा आखिरी सिद्धांत सुरक्षा से जुड़ा है। ये खास तौर पर एस्केलेटर जैसी मशीनों के पास बहुत जरूरी हो जाता है, जहां छोटे छोटे नियमों को मानने से बड़े हादसे टल सकते हैं। ये नियम हम सब ने शायद सैकड़ों बार पढ़े होंगे, पर क्या हम सच में इन पर ध्यान देते हैं? हैंड रेल पकड़ना, दौड़ना नहीं, और ये ध्यान रखना कि बच्चों की गाड़ी के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल हो। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा की परवाह करते हैं। अब हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, यानी अस्पताल। यहां हमारा व्यवहार सीधे मरीजों की सेहत और उनके आराम पर असर डालता है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? ये याद रखना कि मरीजों को ठीक होने के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। इसका मतलब है धीरे बात करना, फोन को साइलेंट पे रखना, और सबसे जरूरी, अगर आप खुद बीमार महसूस कर रहे हैं तो अस्पताल जाकर दूसरों को खतरे में न डालें। और हां, हमेशा याद रखें, मरीज को नर्स से पूछे बिना कुछ भी खाने को न दें। भले ही आपकी नीयत अच्छी हो, पर आप अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करते हैं। ये सिर्फ नियमों के बारे में नहीं, बल्कि इंसानियत और सम्मान के बारे में है। हम बात करेंगे विकलांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के तरीकों की, और इस बात की कि हमें सबसे पहले व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ये एक लाइन इस पूरे सेक्शन का सार है। ये हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाती है। किसी भी विकलांगता से पहले वो एक इंसान है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, सपने हैं और भावनाएं हैं, और हमें इसी सोच के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो इसे हम असल जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? इसके लिए 3 बहुत ही आसान से नियम हैं।
पहला, मदद करने से पहले हमेशा पूछें। ये मानकर मत चलिए कि उन्हें मदद चाहिए ही, ये अपमानजनक हो सकता है। दूसरा, हमेशा उस व्यक्ति से सीधे बात करें, ना कि उनके साथ मौजूद किसी और से। और तीसरा, दया दिखाने वाली भाषा से बचें। ये छोटे छोटे काम उनकी आज़ादी और सम्मान को बनाए रखते हैं। और हाँ, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। विकलांग कहने के बजाय विकलांग व्यक्ति कहना, ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि हम व्यक्ति को उसकी विकलांगता से पहले रखते हैं। यहाँ कुछ और बहुत काम के टिप्स हैं। किसी की व्हीलचेयर को उनके शरीर का ही एक हिस्सा समझें। गाइड डॉग काम पर है, उसे परेशान न करें। जब आप किसी व्हीलचेयर यूजर से बात कर रहे हों तो अगर हो सके तो बैठ जाएं, ताकि आप आई लेवल पर बात कर सकें। यह सम्मान दिखाता है। और सबसे ज़रूरी, अगर किसी को बोलने में परेशानी होती है तो सब्र रखें। इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जहां हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। हमने अभी तक जो भी बात की है उसके दिल में बस एक ही चीज है। तो दिन के आखिर में ये सब नियम कानून याद रखने के बारे में नहीं है, ये है सहानुभूति के बारे में। ये एक पल रुक कर ये सोचने के बारे में है कि हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी के लिए एक बेहतर और ज्यादा समझदार दुनिया बनाते हैं। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज जो कुछ भी हमने सुना, उसके आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आप कर सकते हैं? वो कौन सा एक काम है जिसे आप आज से थोड़ा अलग तरीके से करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर समर्थन करें, ताकि आपको हमारी नवीनतम अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप अपनी पसंद की योजनाओं पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।